हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश 17 मई 2026 को शनिदेव महाराज बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जहां पर देखिए बुध एक बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, शिक्षा का कारक ग्रह माना जाता है। जहां पर ये शनि का बुध के घर में जाना आपकी राशि पर क्या बेहद प्रभाव डालेगा, क्या आपको लाभ मिलेंगे, ये भी समझेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य, हेल्थ, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट हो, बिजनेस व्यापार हो, चाहे आपका यानी प्रॉपर्टी का कार्य क्षेत्र हो, दाम्पत्य जीवन हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, सभी विषयों पर बारीक से देखेंगे। बंधुओं 9 नंबर राशि आपकी, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। जहां पर ये बृहस्पति बुध यानी शनि बुध के घर में आने से चतुर्थ भाव में शनि आप पर चल रहे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं। शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है 29 मार्च 2025 से। आपने देखा होगा कुछ कार्यों में रुकावट भी दे रहा है, टेंशन भी दे रहा है। लेकिन धनु राशि वाले जातकों को ये 2 जून को गुरु आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा और ज़्यादा राहत देगा। अब ये बुध के घर में जाने से 3 दृष्टियां शनि की होती, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो। जहाँ पर शनि की ढैया चल रही है, यहाँ पर देखिए एक दृष्टि यहाँ आएगी। अब ये चतुर्थ भाव है, यहाँ शनि बैठे हुए हैं, तो ये प्रॉपर्टी का भाव हो गया, माता का भाव हो गया, सुखों का भाव हो गया। तो जहाँ पर देखिए कैरियर में थोड़ी सी कार्य क्षमता, कार्य क्षेत्र में हमारे में रुकावटें कुछ आ रही थी, यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा लाभ मिलेगा। जहाँ देखते हैं मान सम्मान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा राहत मिलेगी आपको। यहाँ पर तीसरी दृष्टि शनि की जा रही है, तो ऋण रोग शत्रु का होता है। जॉब करने वाले जो जातक हैं, जो जॉब में इंटरेस्ट लेते हैं, जहाँ पर जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या जॉब जहाँ पर हम चाहते हैं वहाँ अनुकूलता से प्राप्त नहीं है, उन जातकों के लिए ये शनि बुध के नक्षत्र में जाने से आपको बहुत बड़ी राहत का योग बनाएगा, अच्छा लाभ देगा। जहाँ पर ऋण रोग शत्रु है वहाँ भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई लंबे समय से रोग पीड़ा है, जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर एक शत्रु से पीछा नहीं छोड़ता है, दूसरा सामने आ जाता है, उससे भी बहुत अच्छी राहत मिलेगी। किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन जातकों को बहुत अच्छा रहा। अब देखिएगा 7वीं दृष्टि शनि की क्या करेगी आपके लिए। ये 7वीं दृष्टि, अब आप मान करके चलिए कि 7वीं दृष्टि सीधी कैरियर पे जा रही है। और शनि गए हैं बुध के घर में, जा रहे हैं 17 मई को। और ये 7वीं दृष्टि बुध के घर में ही जा रही है, क्योंकि कन्या राशि है। और बुध को देखेंगे, जब ये संयोग बनेगा तो कैरियर में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा आपको। अब यह मायना रखता है कि आपकी कुंडली में कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है, तो वो तो है नहीं, लेकिन वो आपके पास में है। तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं, बुध की स्थिति क्या है। और जहाँ पर शनि आपकी कुंडली में, ध्यान रखिएगा 6-8 12 स्थान पे ना हो या नीच के ना हो, किसी शत्रु राशि के साथ न बैठे हों या किसी शत्रु से पीड़ित ना हो, कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ ना हो, तो आपको ये खुल के रिजल्ट मिलेगा। जहाँ से अगर ऐसी कोई दिक्कत है निजी जीवन में, तो अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमारी अन्य जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। अब देखिएगा 7वीं दृष्टि यहाँ पर आपको पद प्रतिष्ठा, चाहे किसी विभाग में आप जॉब करते हैं, डायरेक्ट इंजीनियर, कर्म का लेखा जोखा के मालिक शनिदेव महाराज है। तो जहाँ पर बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं या सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में या ठेकेदारी का काम करते हैं, राजनीति में काम करते हैं, ये जनता से जुड़े हुए जो कार्य क्षेत्र है, मान सम्मान की दृष्टि से यहाँ शनि आपको 7वीं दृष्टि से लाभ देगा। अब देखिएगा शनि मजबूत इसलिए होगा कि शनि बैठा हुआ है गुरु के घर में, मीन राशि में, तो गुरु का न मित्र है न शत्रु है। अब गुरु यहाँ पर 2 जून को थोड़ा सा मजबूत अवस्था में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी राहत का भी योग बनाएंगे। अब देखिएगा शनि की 10वीं दृष्टि क्या करती है।
जहाँ पर बंधुओं जाना हो गया आप कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है जो आपके लगन पे सीधी जा रही है, तो आप देखोगे कि कभी कभी हमसे निर्णय एक सकारात्मक की ओर हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो नकारात्मक की ओर चले जाते हैं। करते कुछ है, होता कुछ है, क्योंकि सीधी दृष्टि 10वीं आपके लगन पे, मन पे जा रही है, चंद्रमा पे जा रही है। तो वहाँ से देखिए, चाहे परिवार के प्रति, चाहे दाम्पत्य जीवन के प्रति, चाहे प्रेम संबंधों के प्रति, वहाँ पर एक मानसिक टेंशन का तनाव कभी कभी ग्रसित तो हो जाता है बिना वजह के ही। तो वहाँ पर ये आपको अब बुध के नक्षत्र में जाने से शनि का थोड़ा सा काफ़ी राहत मिलेगी। चाहे आप देखिए किसी भी कार्य क्षेत्र में जॉब करते हैं, या नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या किसान भाई हैं, या घरेलू माता हैं, दाम्पत्य जीवन में जहाँ पर कोई इशू चल रहा है कोर्ट कचहरी का, तो वहाँ भी राहत मिलेगी आपको। मांगलिक कार्यों में वृद्धि का भी योग बनाएगा। बुद्ध बुद्धि का कारक होता है, शिक्षा और धन का कारक होता है, क्योंकि बुद्धि जब विवेक काम नहीं करेगा तो व्यक्ति कितना भी प्रयास करे उसको लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ शनि की जो पोजीशन है, विदेश में रहने वाले, शेयर मार्केट का काम करने वाले, उन जात को रियल एस्टेट का काम करने वाले, IT सेक्टर में डॉक्टर, इंजीनियर हैं, सेना में, पुलिस में काम करने वाले, किन्हीं क्षेत्रों में काम करते हैं आप, उन सबको थोड़ा सा राहत देने का योग बनाएगा। क्योंकि शनि के अंडर में क्या है कि सारे विभाग हैं, और ये शनि राहु कलयुग का राजा है। क्योंकि जहाँ पर देखिए जितना भी इंटरनेट का और कंप्यूटर का जितना भी कार्य क्षेत्र है, सब इन्हीं के अंतर्गत है। तो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब उपाय क्या कर सकते हैं और बढ़िया कैसे कर सकते हैं? शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, आपने देखा होगा 29 मार्च 2025 थे, जहाँ पर ऋण रोग शत्रु की दृष्टि से, या कैरियर की दृष्टि से, मन की स्थिरता की दृष्टि से तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो दे रहा है। लेकिन अब आपको उपाय क्या करने हैं? तो देखिए 16 मई 2026 जो आ रही है, अमावस्या आ रही है, वर्ष भर में एक की दिन आता है जो शनिदेव का जन्मदिन मनाया जाता है। और अब की बार तो बहुत अच्छा है कि शनिदेव का जो जन्मदिन है वो शनिवार को ही पड़ रहा है। ये अवसर नहीं मिलता है। एक माला का जाप 1 लाख के बराबर पड़ेगा आपको। तो शनि के बीज मंत्र का जाप करिए, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। आप इसका करके देखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 19,000 जाप करिएगा, फिर थोड़ा सा दशांश हवन कर दीजिए, फिर 2-4 महीने बाद 19,000 करिएगा, फिर दशांश हवन कर दीजिए, टुकड़ों में कर दीजिए। 2.5 साल का पता नहीं चलेगा आपको, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर भी कहीं स्थिति है तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं, वो मैंने बताया। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, इस बीज मंत्र का जाप करेंगे। 1 चौमुखा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाते रहोगे। शनिवार के दिन अमावस्या मैंने बताई है 16 मई को, वहाँ पर आप किसी गरीब को दीजिए, किसी को भोजन दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माँ की सेवा करिए, क्योंकि माँ के घर में शनि बैठा हुआ है। और एक पोटरी बनाइए, काले उड़द, तिल, कुछ लोहा, और शनिदेव के मंदिर में आप चुपचाप रख कर के आइए। और चौमुखा दीपक जला करके 4 परिक्रमा पीपल की दीजिए। इतना ही करने से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। 19 शनिवार तक आप यानी पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाते रहिए, आपको शनि की ढैया का बहुत बड़ा राहत। और इसी शनिवार से 16 तारीख से आप प्रारंभ करिए, मई से। वीडियो को अब विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।